हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डायनेमिक विजन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो वो टॉपिक है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और इंटीजर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो क्लास 7 से लेकर के आपका लाइफ टाइम तक चलेगा। हर एक चीज़ में क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 11, क्लास 10 में भी यहाँ तक की है, क्लास 12 में भी है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आप देते हैं उसमें भी इंटीजर्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इंटीजर्स फ्रेंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इंटीजर्स को अच्छे से समझें और लास्ट तक देखें। तो चलिए इंटीजर्स को देखते हैं कि इंटीजर्स सबसे पहले होता क्या है और इंटीजर्स होता क्या है और इंटीजर्स जो है किन किन फैक्टर्स से बने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंटीजर्स किन किन फैक्टर्स से बने होते हैं। इंटीजर्स जो है 3 फैक्टर्स से बने होते हैं और वो है प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, उसके बाद ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर। इन तीनों चीजों से मिलकर बने होते हैं हमारे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक बने होते हैं। ठीक है, इन चीजों को हम लोग गहनता से अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक एक चीजों के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्रकृत संख्या होता क्या है। सबसे पहले प्रकृत संख्या के बारे में बात करते हैं। तो वैसे नंबर जो कि 0 से स्टार्ट ना होकर के 0 के बाद से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 1, 2, 3, 4 करके है ना अनंत तक जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे ही हम लोग देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, तो ऐसे समझो उसको कि कोई भी इंसान होते हैं वो किसी चीज को काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है नेचुरल। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक रूप से, है ना। तो नेचुरल नंबर में हम लोग ये जानेंगे कि जितने भी इंसान उनको छोड़ करके जितने भी जानवर हैं और भी सारे जीव हैं वो अपने बच्चों को कैसे काउंट करते हैं। वो न 0 काउंट करने के लिए जानते हैं न नेगेटिव काउंट करने के लिए जानते हैं। वो जानते हैं सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आगे तक बढ़ते जाना। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जानेंगे कि प्रकृत संख्या क्या है। प्रकृत संख्या वो है जो कि 0 और माइनस को छोड़ करके सिर्फ पॉजिटिव नंबर की ओर देखते हैं, 1 से लेकर के आगे, 1 से लेकर के अनंत तक। ठीक है ना, इसको हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है ना, जिसमें 0 ना हो और नेगेटिव नंबर ना हो। एज एग्जांपल बता दे रहे हैं कि जैसे कि 1, 2, 3, 4 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की चीजें हो गई क्या, ये चीज कहलाएंगे, ये नेचुरल नंबर कहलाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? देखिए यहाँ भी एक चीज बता रहा है कि होल नंबर यानी कि पूरा का पूरा। ठीक है ना, होल मतलब पूरा का पूरा यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है ना, तो ये बता रहा है कि ये नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर को भी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में बनाया जा सकता है। अगर हम लोग को 10 लिखना है तो इस संख्या के माध्यम से हम 10 नहीं लिख सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग कहां तक जा सकते हैं? 9 तक जा सकते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या करने के लिए हमें 0 को ऐड करना होगा। होल नंबर को जारी रखने के लिए हमें 0 को ऐड करना ही होगा। तो जिस सीरीज में 0 से लेकर के पॉजिटिव नंबर की हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। ओके, एज एग्जांपल हम लोगों के सामने आ गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हम लोग क्या कहलाएगा? ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं। ये आता है ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर। ओके, नेगेटिव नंबर से पता चलता है कि इसमें सिर्फ 0 से छोटे की ओर यानी कि -1, -2, -3, -4 यानी कि जितना भी उधर बढ़ेगा माइनस में उतना कम होगा। ठीक है ना, एज एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या आ गया? -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया, -5 आ गया, -6 आ गया, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, और जितना भी बढ़ेगा उतना ही छोटा होते जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि -1 है बड़ा, उससे छोटा है -2 यानी कि 0 से छोटा जितने भी आ जाएंगे वो सारे आ जाएंगे नेगेटिव नंबर में। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं पूर्णांक। अब समझते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। ओके, पूर्णांक हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, पूर्णांक में देखते हैं कि नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, पूर्ण संख्या भी आ जाते हैं, दोनों मिल करके पूर्णांक का निर्माण करता है, पूर्णांक बनाता है। ठीक है ना, इट मेक इंटीजर्स प्रॉपरली। कौन कौन से चीजें? नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। ये नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। जैसे कि अब ऐसे भी बात कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो हम नेगेटिव नंबर की ओर से शुरू करते हैं और ले जाकर के कहां पर? 0 को लेते हैं पूर्ण संख्या से और प्रकृत संख्या से जो प्रकृत संख्या है हमारा वो ले लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए एज एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि -6 हो गया, -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया। ये सारे क्या हो गए हमारे? ये हमारे सारे हो गए ऋणात्मक संख्या। ठीक है, ये हमारे होंगे सारे नेगेटिव नंबर्स। यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गए? नेगेटिव नंबर। उसके बाद 0 ले लिया हमने, है ना, और उसके बाद पॉजिटिव की ओर जाने लगे। ठीक है ना, तो ये सारे मिल करके क्या बनाएंगे? पूर्णांक बनाएंगे यानी कि इंटीजर्स बनाएंगे। ओके, तो चलिए इसको ऐसे भी समझते हैं, पूर्णांक को इंटीजर्स को क्या समझते हैं? एक
सरल रेखा की ओर से, एक लाइन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जीरो को ले लेते हैं, जीरो जो है सेंटर में होता है, ठीक है ना। अब जीरो आ जाता है किसमें, पूर्णांक में, किसको, दोनों को कनेक्ट करने के लिए, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को कनेक्ट करने के लिए। अब देखते हैं कितना आता है, जितने पॉजिटिव नंबर है हमारे, ठीक है ना, जितने भी कितने नेचुरल नंबर थे यानी कि प्राकृतिक संख्या थे, वो सारे प्राकृतिक संख्या हमारे इसमें आ गए, ठीक है ना, किसमें, पूर्णांक में, इंटीजर्स में प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर हमारे आ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव नंबर की ओर, तो इसमें हमारे नेगेटिव नंबर भी आ गए, है ना, और क्या आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए। अगर हम लोग ऐसे दूसरे भाषा में बोल सकते हैं तो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें होल नंबर भी आ जाते हैं, सारे के सारे होल नंबर भी आ जाते हैं। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। ओके, अब पूर्णांकों का योग यानी कि सम ऑफ इंटीजर्स देखेंगे। दो पूर्णांकों का अगर योग करते हैं, दो पूर्णांकों का योग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है ना। मान लो कि दो पूर्णांक यानी कि 2 and 2 दो पूर्णांक है, अगर दो पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमें क्या होता है, 4 मिलता है, यानी कि वो भी एक पूर्णांक है, ठीक है ना। अगर -2 और -2 को जोड़ते हैं तो -4 मिलता है, वो भी एक पूर्णांक है। अगर -2 और +2 को मिलते हैं, जोड़ते हैं तो क्या होता है, 0 आता है। अगर 0 आता है तो भी हमारा एक पूर्णांक है। इस तरह से चीजों को हम लोग देखेंगे कि पूर्णांक 3 तरीके से जोड़ा जाता है, पूर्णांक को 3 तरीके से जोड़ा जाता है। पहला तरीके से दो धनात्मक पूर्णांकों का योग यानी कि सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग जिसमें दो धनात्मक पूर्णांक होंगे, जैसे 2 और 2 4 हो गए, 6 और 6 12 हो गए, 8 और 8 16 हो गए, है ना। यानी कि समझ लो, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले भी कि 2 and 2 4 हो गए, 4 and 4 8 हो गए। इस तरह से देखेंगे दो धनात्मक यानी 2 सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग भी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है ना। अब थर्ड वन में देखेंगे दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, मतलब कि हो गया कि दो ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर्स, है ना, जैसे कि -1 and -1, -1 and -2, -3 and -4, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमें प्राप्त होता है उस तरह से हम लोगों को ये सम ऑफ इंटीजर्स निकाला जा सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में देखेंगे कि सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना, यानी कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांकों के बारे में। तो यहाँ पे हमारे सामने आ गया धनात्मक पूर्णांक 4 भी है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, 3 भी है, 4 भी है और 3 भी है। 4 और 3 क्या हो गया, 7, यानी कि 4 and 3 7 हो गया। इसमें भी पॉजिटिव इंटीजर्स ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, और दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ने से क्या मिलता है हमें, एक पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलता है। ऑलवेज इट गिव्स अस क्या देते हैं ये हमें, एक पॉजिटिव इंटीजर देते हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने पर दो एक पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट को देखते हैं, 10 and 3 को ऐड करते हैं तो 13 होता है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स, 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 होता है। उसके बाद ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स आ गया, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों के योग के बारे में, यानी कि दो क्या नेगेटिव इंटीजर्स के सम के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ये हो गया -4 और एक हो गया -3, दोनों को जोड़ देते हैं तो -7 आ गया। तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। अब दोनों को इंटीजर को जोड़ दिया तो हमें भी एक इंटीजर प्राप्त होता है। तब इंटीजर कौन सा, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है। तो इतना हम लोग को पता चल गया कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो क्या हमें एक नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है, और दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ते हैं तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, ठीक है ना। इसमें भी दो नेगेटिव इंटीजर को जोड़ के दिखाया गया है, एक नेगेटिव इंटीजर इसमें भी मिला है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें भी दो नेगेटिव इंटीजर को जोड़ के दिखाया गया है, इसमें भी एक नेगेटिव इंटीजर हमें मिला है देखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव इंटीजर के बारे में, ठीक है ना। ए पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, नहीं कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। इसमें देखेंगे क्या कि फर्स्ट वन में हमारा आ गया एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आता है, -2 आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे -6 है और -2 है, ठीक है ना। ये एक नेगेटिव इंटीजर है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर। इसमें भी क्या आ रहा है, एक नेगेटिव इंटीजर आया दोनों को जोड़ने पर, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, दोनों को जोड़ देते हैं तो एक नेगेटिव इंटीजर आ जाता है। अब फिर से एक जोड़ देखते हैं यहाँ पर तो नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे थे, यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं। अगर बोलो कि दोनों पॉजिटिव है तो नहीं, ये भी ये तो नेगेटिव है और ये तो पॉजिटिव है, तो दोनों एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर होने के बाद भी एक क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। यानी कि ये कहना गलत होगा कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, यानी कि सम ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर,
ये क्या देगा, हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर देगा या एक पॉजिटिव इंटीजर देगा। ये कहना गलत है। ये कहलाएगा कि सम ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज गिव्स अस व्हाट, बोथ ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर, दोनों दे सकता है ना। एक नेगेटिव इंटीजर भी दे सकता है, एक नेगेटिव मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक भी दे सकता है और एक धनात्मक पूर्णांक भी दे सकता है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो में जो है ये दो छोटा है, तो इसका जो चिन्ह है वो तो यहाँ लगेगा नहीं, इसका सिंबल जो लगेगा नहीं साइन, है ना। तो 8 है, इसका साइन तो लग जाएगा, ये बड़ा है इसका साइन लग जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। इसमें भी देखो वही चीजें आ रही है, -5 है, एक नेगेटिव इंटीजर है, और यहाँ +8 है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर का क्या है, सिंबल जो साइन है वो बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा +3, ठीक है ना, +3। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक बात आप लोग जान लो कि यहाँ पर इतना हम लोगों ने देखा कि सारी चीजों को, लेकिन कहीं पे हम लोग जीरो को नहीं जोड़ा, हमने कहीं जीरो को जोड़ा नहीं, क्योंकि ना तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी नेगेटिव इंटीजर है ना। दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो धनात्मक और ऋणात्मक तो छोड़ ही दो, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर तो छोड़ ही दो, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो इज नॉट पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, इसीलिए हम लोग जीरो को कभी नहीं बोलेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है। जीरो कैसे जोड़ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के बेस पर नहीं जोड़ सकते, ठीक है। अब हम लोग बातों को ऐसे समझते हैं कि पूर्णांकों का योग यानी कि एडिशन ऑफ इंटीजर जो होता है वो कैसे होता है, जो लाइन बेस होता है उसके आधार पर एक बार समझ लेते हैं ताकि आसानी हो हमें, ठीक है। अब देखते हैं कि 4 और +3 = 7 दिया है, यानी कि 4 + 3 = 7 दिया है। ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है। ये नेगेटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ से नेगेटिव इंटीजर, यहाँ से नेगेटिव इंटीजर लिया, तो क्या हो गया, एक नेगेटिव इंटीजर दिया। लेकिन एक पॉजिटिव इंटीजर जो है, एक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि यहाँ से 4 लिए, और एक नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर यानी कि -4, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, और 2 यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। 2 कहां से है, यहाँ से एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है ना, यानी कि धनात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है ना, और 4 हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। ये दोनों को जोड़ा जाए तो क्या हो जाता है, यहाँ पे सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना, क्या होगा, -2 होगा। तो ये -2 होगा यहाँ पे, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था, तो सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का क्या हो जाएगा, -2। लेकिन यहीं पर अगर इसमें अब यहाँ पे रहता 4, ठीक है, और यहाँ पे रहता प्लस एडिशन रहता, और यहाँ पे रहता -2, यहाँ पे रहता -2, और इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ रहता, तो क्या होता, तो इसका क्या होता, इसका होता 2, ओके, इसका क्या होता, 2 होता, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ इसका आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 2, ठीक है ना, इसका हो जाएगा 2, ओके। तो इस से हम लोग समझ लिए। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव इंटीजर देता है। उसके बाद एडिशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर क्या देता है, हमेशा नेगेटिव देता है। और एडिशन ऑफ अ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर क्या देता है, कभी वो पॉजिटिव नंबर देता है और कभी वो नेगेटिव नंबर देता है, नेगेटिव इंटीजर देता है, कभी वो पॉजिटिव इंटीजर देता है। लेकिन ये जरूरी नहीं बोल सकते कि एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक अगर जोड़ दिया जाए तो हमेशा वो धनात्मक पूर्णांक देगा, ऋणात्मक पूर्णांक देगा, ये कहना हमारा गलत होगा, ठीक है। तो वो कुछ भी दे सकता है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग देखा नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर देख लिया और नेगेटिव नंबर भी देख लिया, और इससे हम लोग बना हुआ एक इंटीजर्स, जो इनको भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं 2 पूर्ण संख्याओं का योग, यानी कि सम ऑफ 2 होल नंबर, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा क्वेश्चंस में हमारे घूमते रहते हैं ये सारी चीजें। तो देखते हैं कि जो सम ऑफ 2 होल नंबर होता है वो कैसे होते हैं। दिस पहला चीज, होल नंबर मतलब कि हो गया 0 से लेकर के आगे तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने बताया, द सम ऑफ 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज होल नंबर। अगर यदि 2 होल नंबर को जोड़ा जाए तो हमेशा वो होल नंबर देगा, यानी कि 2 पूर्ण संख्या को जब भी जोड़ा जाता है तो हमेशा क्या देता है, वो पूर्ण संख्या ही देता है, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, एज एग्जांपल देखते हैं।
अगर 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा। जितने भी है सब सारे क्या आते हैं, होल नंबर में आते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या में आते हैं। कोई नेगेटिव आता है क्या, नहीं आता है ना। 0 1 को जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 आएगा, यानी कि हमेशा पॉजिटिव नंबर में आता है, ठीक है ना। 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, होल नंबर हो गया, ठीक है ना। अब जैसे कि हम लोग यहाँ देखें 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 हो गया, है ना, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 हो गया, है ना। उधर 4 और 0 को जोड़ेंगे 4 हो गया। उसके बाद बात करते हैं दो प्रकृत संख्याओं का योग। हमने दो होल नंबर के बारे में सुन लिया, अब यहाँ पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर को अगर दो को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। नेचुरल नंबर जैसे हमने बताया कि ऐसा नंबर जो कि कोई भी गिन सकता है, 0 को छोड़ करके, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 जितने भी क्रिएचर है पृथ्वी के, जितने भी जीव है पृथ्वी में सारे उस चीज का ज्ञान रखते हैं, तो वो नेचुरल नंबर कहलाता है, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर में जैसे कि बात करते हैं कि क्या होता है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज क्या, नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर को दो प्रकृत संख्या अगर जोड़ेंगे तो हमेशा वो क्या आएगा, प्रकृत संख्या आएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा तो देखते हैं। प्रकृत संख्या क्या हो गया, नेचुरल नंबर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ऐसे चलते रहेगा अगर दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है ना। मान लो कि 2 और 3 को जोड़े तो 5 आया, 2 और 3 को ऐड किए तो 5 आया, ये क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। कि होल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 0 तो इसमें है नहीं, है ना, तो 0 को हम लोग ऐड भी नहीं करेंगे। अब यह बात करते हैं 6 और 6 को जोड़े तो 12 हुआ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 4 और 4 को जोड़े तो 8 हुआ। सारे हम लोग क्या देख रहे हैं क्या कि एक नेचुरल नंबर ही दे रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, दो ऋणात्मक संख्याओं का योग, यानी कि द सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स। टू नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, तो सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स, उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। तो सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर में हम लोग एक चीज देखेंगे कि द सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। जब भी जोड़ेंगे दो नेगेटिव नंबर्स को, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को, जो अगर दो ऋणात्मक संख्याओं को अगर जोड़ते हैं, ठीक है ना, दो ऋणात्मक संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो हमेशा वो ऋणात्मक ही देता है, ठीक है ना। जो जितने भी नेगेटिव नंबर्स को जोड़ते हैं वो हमेशा क्या देगा, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर्स में क्या जाएगा, -1 -2 -3 सो वन चलते रहेगा ऐसे ही। तो देखते हैं उसका एग्जांपल और कि -2 को जैसे एक नेगेटिव नंबर है और -3 एक नेगेटिव नंबर है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ये भी एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज को भी जानेंगे, है ना। -6 को भी जोड़ते हैं और -6 को जोड़ते हैं, यानी कि दो नेगेटिव नंबर हो गया, तो दो नेगेटिव नंबर दिया। इसमें भी देख सकते हैं, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, यानी कि ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो ये भी एक पूर्णांक दे रहा है, लेकिन क्या दे रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक दे रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि -4 और -4 को फिर ऐड करते हैं, यानी कि दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं, दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, तो फिर वही चीज आ रहा है, दो एक क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर ही आ रहा है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये चीज खत्म हुआ। और धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। और अगर क्लासेस लेने हैं तो मुझे इस नंबर से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।